जी नमस्कार। आप सभी बच्चों का एक्सप्लोर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंतर्गत में हम लोग एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम आपको अपने अपने चैनल पे बता चुके हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लेक्चर आपके चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप देख सकते हैं, जिसमें हम कम्प्लीटली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास हमारी होने जा रही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानेंगे, उनके कंप्लीट फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सबसे पहले आपके पास में एनसीईआरटी बुक है और एनसीईआरटी बुक में यूनिट नंबर 6 में दिए हुए हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन यूनिट के अंतर्गत में 3 चैप्टर हमें देखने को मिलते हैं। पहले चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरे चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और तीसरे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स दे दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को आगाज़ करते हैं आपके साथ में। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आप जानिए कि फीमेल बॉडी के अंदर में कौन कौन से उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो सबसे पहले आपको नोट रखना है कि फीमेल के शरीर के अंदर में ओवरी होते हैं जो कि उनके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। ओवरी की संख्या जो होती है 2 होती है। ओवरी एल्मोंड शेप के होते हैं, ओवल शेप के भी होते हैं, याद रखना है आपको। इनके अलावा यूट्रस होते हैं, ओविडक्ट होते हैं। ओविडक्ट के दूसरे नाम होते हैं फॉलिपियन ट्यूब्स, इसके तीसरे नाम होते हैं यूट्रिन ट्यूब्स, इसके चौथे नाम होते हैं सेल्पिंग ट्यूब्स। उसी प्रकार जो यूट्रस होते हैं, इस यूट्रस के एक अनदर नेम भी होते हैं जिसको हम लोग वोम बोलते हैं। इसके थर्ड नेम भी होते हैं जिसको हम लोग हाइस्ट्रा या माइस्ट्रा बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद सर्विक्स आपको नज़र आ रही है, वेजाइना नज़र आ रही है। तो जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत में आपको ऑर्गन दिखाया जा रहा है, ये सभी ऑर्गन के बारे में हम लोग कंप्लीटली एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं या कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। इनके बाद हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग मेनली 2 भागों में कैटेगराइज करते हैं। पहली भाग होती है हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरी भाग होती है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत में हम लोगों को पढ़ना होता है ओवरीज, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोगों को जानना होता है यूट्रस, फॉलिपियन ट्यूब, सर्विक्स और वेजाइना के बारे में। इनके अलावा एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी आते हैं जिसमें हम लोग को पढ़ना होता है मॉम्स, प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और क्लिटोरिस। तो जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ते चले जाएगी हम आपको हर एक टॉपिक पे डिस्कस करके बताते चले जाएंगे। फिलहाल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में आज इस क्लास में जानेंगे कि फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी में क्या क्या फंक्शन होते हैं, उनके कौन कौन से रोल होते हैं। ठीक है, ओके। चलिए इसी के साथ अब हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत में ओवरी। तो ये आपको एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम नज़र आ रहे हैं। इस डायग्राम में आपको क्लियरली ओवरी दिखाया जा रहा है। ओके, इस डायग्राम के अंतर्गत में आपको ओविडक्ट भी नज़र आ रही है। इसी ओविडक्ट को हम लोग फॉलिपियन ट्यूब्स के भी नाम से जानते हैं, फॉलिपियन ट्यूब के भी नाम से जानते हैं। ओके, फिर आपको यूट्रस नज़र आ रही है। यूट्रस के अलग अलग लेयर होते हैं। यूट्रस को हम लोग वोम भी बोलते हैं। यूट्रस के अंदर में इंडोमेट्रियम का लाइनिंग होता है, मायोमेट्रियम का लाइनिंग होता है और पेरीमेट्रियम का लाइनिंग होते हैं। यूट्रस के 3 भाग होते हैं, ऊपर वाले को फंडस बोलते हैं, बीच वाले को बडी बोलते हैं या कॉर्पस बोलते हैं और लास्ट वाले को सर्विक्स बोलते हैं। तो यूट्रस के सबसे लास्ट वाले जो पार्ट होते हैं इस पार्ट को हम लोग सर्विक्स बोलते हैं और सर्विक्स के नीचे होते हैं वेजाइना। याद रखिएगा आप इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये एक जनरल आपको हम डायग्राम के साथ दिखाना चाह रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत में ओवरी क्या चीज़ होते हैं। क्लियर। और ओवरी के बारे में अब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल उससे पहले हम लोग जानते हैं एनसीईआरटी के एक डायग्राम को जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम को समझना। इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ दिखाए गए हैं और क्या क्या चीज़ बताए गए हैं एक बार हम आपको डिस्कस कर देते हैं। आपको यहाँ पे ओवरीज नज़र आ रही है। 2 ओवरीज होंगे तो ओवरीज बोलेंगे। अगर एक को प्रदर्शित
प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम ओवरी बोलेंगे। फिर आपको फॉलिपियन ट्यूब्स नज़र आ रहे हैं और फॉलिपियन ट्यूब के अलग अलग पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्फुला और इनफंडेबुलम, ये तीनों पार्ट होते हैं फॉलिपियन ट्यूब के। आपको फिमरे भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। फिमरे क्या है ना, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो सेकेंडरी oocyte को कैप्चर करने में काम आते हैं। यूट्रिन फंडस नज़र आ रहे हैं, ये यूट्रस के बॉडी होते हैं और सबसे लास्ट वाले पार्ट यूट्रस के सर्विक्स होते हैं। उनके नीचे सर्वाइकल कैनाल होती है और फिर वेजाइना होते हैं। यूट्रस में अलग अलग प्रकार के लेयर पाए जाते हैं। सबसे इनर मोस्ट लेयर को इंडोमेट्रियम बोलते हैं, मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम बोलते हैं, थिकेस्ट लेयर होते हैं और सबसे बाहर वाले लेयर को पेरीमेट्रियम बोलते हैं। यहाँ पे आपको यूट्रिन कैविटी नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको ओवरी नज़र आ रही है। तो ये एक आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है, जिस डायग्राम को समझना आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है। इसलिए इस डायग्राम की जितनी भी लेवलिंग है उन सभी लेवलिंग को आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब एक सेकेंड डायग्राम को देख लेते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के सेकेंड डायग्राम में सबसे पहले आपको दिखाया क्या जा रहा है, यूट्रस। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, आप देखिए ध्यान से, ये रहे यूट्रस, ये रहे यूट्रस, ठीक है। और यूट्रस का एक सेकेंड नेम भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोम, याद रखना है। इसके एक तीसरे नाम भी होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइस्ट्रा बोलते हैं। क्लियर हो गई। चलिए इनके नीचे में क्या नज़र आ रही है आपको, यूरिनरी ब्लैडर नज़र आ रही है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में यूरिन जो होते हैं वो इकट्ठा होते हैं। जो यूरेटर होते हैं वो यूरिन को ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में स्टॉप करते हैं। यहाँ पे आपको यूरेथ्रा नज़र आ रही है ना। यूरेथ्रा जो होती है ना, मेल के केस में कॉमन जो होती है ना पैसेज होती है जहाँ से स्पर्म भी पास आउट होते हैं और यूरिन भी पास आउट होते हैं, बट ओनली वन फ्लूइड पास आउट इनटू द वन टाइम। एक समय में यूरेथ्रा में से या तो यूरिन बाहर जाएगा या तो स्पर्म बाहर जाएगा। ओके। फिर आपको लेबिया माइनोरा नज़र आ रही है, लेबियम मेजोरा नज़र आ रही है, ठीक है ना। ये सब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट होते हैं। चलिए और आपको क्या नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रे नज़र आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है ना। वर्टिब्रे नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको सर्विक्स नज़र आ रही है, यूट्रस के सबसे लास्ट एंड को हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। और भी नज़र आ रही है आपको, क्या नज़र आ रहे हैं आपको, रेक्टम नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है, रेक्टम। और आपको पता है ना कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उस लार्ज इंटेस्टाइन के 3 अलग अलग पार्ट होते हैं, जिनमें पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सीकम, फिर होते हैं क्लॉन। क्लॉन के अलग अलग पार्ट होते हैं, असेंडिंग क्लॉन, डिसेंडिंग क्लॉन, ट्रांसवर्स क्लॉन, सिग्मोइड क्लॉन, और एक लास्ट पार्ट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम। ओके। यहाँ पे आपको वेजाइना नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको एनस नज़र आ रही है। रेक्टम जो होती है ना वो कंटिन्यू होती है एनस के साथ में, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट एनसीईआरटी के डायग्राम थे और इन डायग्राम के जितने भी लेवलिंग हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखेंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग जाने कि ओवरी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे पास में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इनके अंतर्गत में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत में अलग अलग ऑर्गन आते हैं और उन ऑर्गन का नाम क्या है, ओविडक्ट, याद रखिएगा आप इस चीज़ को। दूसरे क्या नाम है, यूट्रस। तीसरे क्या नाम है, सर्विक्स। और चौथे क्या नाम है, वेजाइना। इनके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है, जैसे कि आपको डायग्राम में अभी दिखाया जा रहा है अलग अलग प्रकार के ऑर्गन को। यहाँ पे आपको फॉलिपियन ट्यूब नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको ओवरी नज़र आ रही है, फिर आपको यूट्रस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको यूट्रस के लोअर इंड सर्विक्स नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको ओवरी नज़र आ रहे हैं, 2 फॉलिपियन ट्यूब हैं, 2 ओवरी है और नीचे आपको वेजाइना नज़र आ रही है। वेजाइना इज ए मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन से ऑर्गन होंगे, तो मॉम्स प्यूबिस होंगे, ओके, मॉम्स प्यूबिस होंगे, लेबिया माइनोरा होंगे, लेबिया मेजोरा होंगे और क्लिटोरिस होंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन होंगे ना, इन सभी ऑर्गन के बारे में हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन में पढ़ेंगे। क्लियर हो गई। तो आज की जो क्लास हम करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ करने के लिए हम जा रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ओवरी, याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत में ओवरी। ओवरी में क्या क्या मुख्य बातें होती हैं उन बातों पे अब हम लोग थोड़ी सी विचार कर लेते हैं और थोड़ी सी समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि ओवरी क्या है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। जिस प्रकार से मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होते हैं,
टेस्टिस इज सिचुएटेड द आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, शरीर से बाहर होते हैं। कहाँ होते हैं? स्क्रोटम के अंदर में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है स्पर्म को फॉर्म करने के लिए, इसलिए टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर में सिचुएटेड होते हैं। बट जो ओवरीज होती है वो इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में होती है। कहाँ होती है वो? इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में होती है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा कि ओवरी इज सिचुएटेड इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी। ओके, ओवरी द ओवरी आर ए की पार्ट ऑफ दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। याद रखना है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत ही मेजर ऑर्गन हैं और इनके अंदर में 2 प्रक्रियाएं घटती है। एक प्रक्रियाएं तो होती है फॉलिकुलोजेनेसिस की और दूसरी प्रक्रियाएं होती है oogenesis की। बताएंगे उन दोनों टॉपिक के बारे में भी। ओवरी के शेप कैसे होते हैं? ओवल शेप के होते हैं या एल्मंड शेप के होते हैं। इनके शेप और इनके साइज कितनी होती है? तो 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 2 to 5 सेंटीमीटर विड्थ होते हैं एंड 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। ठीक है ना। मेजरमेंट अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रख लेंगे, अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं है। एक ओवरी जो होती है ना वो लगभग 4 से 8 ग्राम तक की होती है। ठीक है। ओवरी इज कवर्ड बाय द थिन इपिथेलियम विच इनक्लोज द ओवेरियन स्टोरमा। ठीक है ना। ओवरी क्या होती है ना, एक इपिथेलियम लेयर से कवर्ड होती है और उसी इपिथेलियम लेयर को हम लोग स्टोरमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोरमा बोलते हैं। याद रखना है, टूनिका एल्बुजिनिया भी जो होती है वो ओवरी के आउटर सरफेस पे होते हैं। ठीक है ना, याद रखना है। और स्टोरमा जो होती है ना वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। आपको यहाँ पे ओवरी नजर आ रही है, यहाँ पे आपको ओवरी नजर आ रही है और ये ओवरी आपको खुले हुए नजर आ रहे हैं जिसके अंदर में आपको फॉलिकल्स का ग्रो पॉइंट दिखाया गया है। ठीक है ना, कि किस प्रकार से उसके अंदर में फॉलिकल्स ग्रो करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टोरमा में। स्टोरमा क्या होती है? तो स्टोरमा जो होती है ना वो ओवरी को 2 भागों में विभक्त करती है। पहले वाले भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स और दूसरे वाले भाग को बोलते हैं मेडुला। जो हमारा कॉर्टेक्स का रीजन होता है उसको हम लोग आउटर लेयर बोलते हैं, मेडुला वाले पॉइंट होते हैं उसे हम लोग इनर बोलते हैं। इसी प्रकार से आप किडनी में भी पढ़े होइएगा, किडनी के आउटर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। किडनी के इनर रीजन को क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। अब आपको एक ओवरी दिखाया गया है और इस ओवरी में हम आपको दिखाते हैं कि कॉर्टेक्स का पार्ट कहाँ होते हैं और मेडुला के पार्ट कहाँ होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये वाले जो आपको पार्ट नजर आ रहे हैं ये कॉर्टेक्स के पार्ट हैं। याद रखना है, कॉर्टेक्स के अंदर में फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है और ये फॉलिकुलोजेनेसिस से क्या बनते हैं? फॉलिकल्स। आप अलग अलग प्रकार के फॉलिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, हेयर फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है ना, थायराइड फॉलिकल्स। तो इन सभी फॉलिकल्स के बारे में हम अलग अलग प्रकार से आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम ओवरी के बारे में बता रहे हैं तो आप ओवरी के बारे में जान लीजिए। इनके बाद इनके अंदर वाले जो पार्ट्स होते हैं जहाँ से ब्लड वेसिकल्स नज़र आ रही है आपको, ये ओवरी के मेडुला वाले पार्ट होते हैं और इस मेडुला वाले पार्ट में क्या क्या होते हैं? नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसिकल्स होती है, और क्या होते हैं? लिम्फ वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? लिम्फ वेसिकल्स होते हैं। ठीक है ना, ये ओवरी के मेडुला वाले पार्ट के अंतर्गत में हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम आपको क्या क्या बता दिए? अभी तक हम आपको बता दिए कि जो ओवरी होते हैं वो कैसे दिखने में होते हैं? एलमंड शेप के होते हैं। ओवरी फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ओवरी कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं? तो इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होते हैं। ओवरी के शेप कैसे होते हैं? एलमंड्स होते हैं या ओवल शेप के होते हैं। ओवरी के बाहर वाले कवरिंग क्या होते हैं? एपिथेलियम होते हैं। एपिथेलियम क्या करते हैं? ओवरी को 2 भागों में विभक्त करते हैं। पहले वाले भाग जो कि बाहर वाले भाग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स और जो इनर वाले भाग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। जो मेडुला वाला पार्ट होता है वहाँ पे क्या होते हैं? तो वहाँ पे नर्व्स होते हैं, वहाँ पे ब्लड वेसिकल्स होते हैं और वहाँ पे लिम्फ वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, और जो कॉर्टेक्स वाले रीजन होते हैं वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें फॉलिकल्स ग्रो करते हैं। अब एक जनरल सा डायग्राम हम आपको बना के दिखा देते हैं ओवरीज का। ठीक है ना, तो ये हो गए ओवरीज और इस ओवरी के अंदर में आपको कॉर्टेक्स और मेडुला का पॉइंट नजर आ रहा है। ये कौन से पॉइंट हो गए? कॉर्टेक्स के पॉइंट हो गए और इनके अंदर कौन से पॉइंट हो गए? मेडुला वाले पॉइंट हो गए। ठीक है ना, और यहाँ से क्या होते हैं ना, ब्लड वेसिकल्स एंट्री करते हैं, लिम्फ वेसिकल्स एंट्री करते हैं और नर्व्स एंट्री करते हैं। तो जहाँ से ये चीज़ एंट्री कर रहे हैं, जहाँ से ब्लड वेसिकल्स, जहाँ से लिम्फ वेसिकल्स, जहाँ से नर्व ओवरी के अंदर में आ रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हाइलम।
याद रखना है आपको। तो जहाँ से एंट्री हो रही है और जहाँ से एग्जिट हो रही है किन्हीं भी चीज़ों का, तो उस सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए, अब ओवरीज जो होती है वो हवा में तो लटकी हुई नहीं रहेगी, उनके लिए तो एक फिक्स पोजीशन होगा, और उस पोजीशन पे उसको होल्ड इट करने के लिए कौन होंगे, ओवेरियन लिगामेंट होंगे। ओवरीज आर होल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट। ओवरी को होल्ड इट करने के लिए लिगामेंट होते हैं। कौन कौन से लिगामेंट होते हैं, तो ब्रॉड लिगामेंट होते हैं, ओवेरियन लिगामेंट होते हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं। ये 3 लिगामेंट ओवरी को फिक्स पोजीशन पे बना करके रखता है ताकि वो अपने स्थान से हिलडुल ना सके, क्योंकि ओवरी क्या है, एक मेजर ऑर्गन है फीमेल बॉडी के अंदर में। अब ये तीनों लिगामेंट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आपको नज़र आ रही होगी कि ब्रॉड लिगामेंट्स, ठीक है ना, ब्रॉड लिगामेंट्स, फिर आपको नज़र आ रही होगी राउंड लिगामेंट्स, ठीक है ना, ये हो गए राउंड लिगामेंट्स, और फिर नज़र आ रही है आपको ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है ना, ये नज़र आ गई आपको ओवेरियन लिगामेंट। इनमें अलग अलग प्रकार के ब्लड वेसिकल्स वगैरह आपको नज़र आ रही है। सभी चीज़ आपको हम बताएंगे जैसे जैसे क्लास हमारी कंटिन्यू होगी, उस क्लास के अंतर्गत में हम आपको हर एक प्रकार के इन्फॉर्मेशन को दे देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए ताकि उन बच्चों तक ये शिक्षा पहुंच सके जो बच्चे अभी क्लास 12th में हैं और नीट की प्रिपरेशन को कर रहे हैं। तो 3 लिगामेंट के सहारे से जो ओवरीज होते हैं वो क्या होते हैं, अपने पोजीशन पे होल्ड इट होते हैं ताकि वो अपने पोजीशन से अलग ना हो सके। क्लियर हो गई? चलिए, ओवरी के मुख्य 2 फंक्शन होते हैं। पहले फंक्शन होते हैं सेक्रेट ओवेरियन हार्मोन्स, और आपको पता होना चाहिए कि ओवरीज जो होती है ये कौन से हार्मोन्स को दे रहे हैं, तो याद रखिएगा ये एक स्टेरॉइड हार्मोन्स को दे रहे हैं, और वो स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से होंगे, ईस्ट्रोजन। क्या होंगे, ईस्ट्रोजन, और साथ ही साथ एंड्रोजन को भी दे रहे हैं। प्रोड्यूस फीमेल गैमिट्स, ये फीमेल गैमिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो गैमिट्स को हम क्या बोल रहे हैं, ओवा बोल रहे हैं, या ओवम बोल रहे हैं, या एक बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो ओवरीज होती है इसकी 2 मेन फंक्शन होते हैं, और पहले वाले जो इनके फंक्शन होते हैं वो होते हैं ओवेरियन हार्मोन्स के, और दूसरे वाले जो फंक्शन होते हैं ये होते हैं फीमेल गैमिट्स के। याद रखना है आपको इस चीज़ को, ठीक है ना। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और आपको समझाते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले आपको नोट रखना है कि जो फीमेल होती है ना, उस फीमेल में जो ओवरीज होती है ना, उस ओवरी के कॉर्टेक्स वाली रीजन में क्या होते हैं ना, ये फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ये वाले हो गए ओवरी के हाइलम वाले पॉइंट, इस पॉइंट को हाइलम बोलते हैं। ये वाले हो गए कॉर्टेक्स वाले पॉइंट, और ये वाले मेडुला वाले पॉइंट हो गए। इस मेडुला के अंदर में क्या होंगे, इस मेडुला के अंदर में होंगे ब्लड वेसिकल्स, लिम्फ वेसिकल्स और नर्व होंगे, ठीक है ना। और इस कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर में क्या होंगे, इस कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर में होंगे छोटे छोटे फॉलिकल्स। क्या होंगे, फॉलिकल्स, और इन फॉलिकल्स के निर्माण भी होते हैं, और इन्हीं प्रक्रिया को फॉलिकुलोजेनेसिस कहा जाता है। तो अलग अलग प्रकार के जो फॉलिकल्स होते हैं ना, ये अलग अलग प्रकार से डेवलपमेंट करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स इज कॉल्ड द फॉलिकुलोजेनेसिस। याद रखना है, फॉलिकल्स बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉलिकुलोजेनेसिस बोलते हैं। फॉलिकुलोजेनेसिस इज द मैचुरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स के मैचुरेशन होने की प्रोसेस को भी फॉलिकुलोजेनेसिस कहा जाता है। ये कब स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है एम्ब्रॉयनिक लाइफ में। जब एक बच्चा मदर के यूट्रस में पल रहा होता है तो उस वक्त ओवरीज के अंदर के जो कॉर्टेक्स वाले रीजन होते हैं वहाँ पे फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। याद रखना है आपको इस चीज़ को। अलग अलग प्रकार के इसके स्टेजेज होते हैं, डिफरेंट स्टेज ऑफ द फॉलिकुलोजेनेसिस स्टेजेज होते हैं, एक बार वो भी जान लेते हैं। तो डिफरेंट स्टेजेज ऑफ द फॉलिकुलोजेनेसिस में आते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, देन द ग्राफियन फॉलिकल्स। ये एक सीक्वेंस है फॉलिकल्स ग्रो करने के। तो पहले अभी हम आपको बताने जा रहे हैं डिफरेंट स्टेज ऑफ फॉलिकुलोजेनेसिस। डिफरेंट स्टेज ऑफ फॉलिकुलोजेनेसिस के अंदर में प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, देन प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, देन सेकेंडरी फॉलिकल्स होती है, देन टर्सरी फॉलिकल्स होते हैं, और देन ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं। तो ये फॉलिकल्स बढ़ने के अलग अलग प्रकार के स्टेजेज आपको दिखाए जा रहे हैं। अब इन स्टेजेज को हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए आपको एक इमेज के सहारे से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपको प्राइमोडियल फॉलिकल्स नज़र आ रही है, फिर आपको प्राइमरी फॉलिकल्स नज़र आ रही है, फिर आपको सेकेंडरी फॉलिकल्स नज़र आ रही है, और फिर आपको टर्सरी फॉलिकल्स नज़र आ रही है।
इनके बाद आपको ग्राफियन फॉलिकल्स नजर आ रही है। ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं ना, ये मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं और मैच्योर फॉलिकल्स से सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। और अगर सेकेंडरी oocyte को स्पर्म मिल जाते हैं तो ये कॉर्पस ल्यूटियम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर स्पर्म नहीं मिल पाते हैं तो ये कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गई फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रोसेस। आपके एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको ब्लड वेसिकल्स नजर आ रही हैं, ठीक है ना। ये वाले पॉइंट को हम हाइलम बोल रहे हैं, ठीक है ना। फिर आपको प्राइमरी फॉलिकल्स नजर आ रही हैं, फिर आपको टर्सरी फॉलिकल्स नजर आ रही हैं, फिर आपको ग्राफियन फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं, और इन ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज हो रहा है, ओवम, ओके। और फिर आपको कॉर्पस ल्यूटियम नजर आ रही है। ये क्या हो गए, कॉर्पस एल्बिकेंस, क्या हो गए, कॉर्पस एल्बिकेंस, याद रखना है। और कॉर्पस एल्बिकेंस को हम लोग व्हाइट बॉडी के भी नाम से जानते हैं। कॉर्पस एल्बिकेंस को हम लोग व्हाइट बॉडी के भी नाम से जानते हैं, याद रखना है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होते हैं इसको हम लोग येलो बॉडी भी बोलते हैं। ये सभी बात हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे जब हम आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाने लगेंगे उस वक्त में। कंप्लीट। चलिए, ओव्यूलेशन क्या होता है, तो अभी जस्ट आपको हम बताए हैं कि ओवरी रिलीज एग यानी कि सेकेंडरी oocyte एट द मिड वे पॉइंट ऑफ द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड टाइम पे सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है ओनली ए सिंगल oocyte फ्रॉम ए ओवरी। एक ओवरी से एक सेकेंडरी oocyte बाहर आएगी एंड रिलीज ड्यूरिंग द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉन एज द ओव्यूलेशन, और इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन बोलेंगे। इसको सिंपल टर्म में हम कैसे बोल सकते हैं, तो सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। याद रखना है कि जब ओवरी से सेकेंडरी oocyte बाहर होंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन बोलेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ओवरी से किस प्रकार से सेकेंडरी oocyte जो है ये बाहर जा रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। याद रखना है ये कब होती है, मिड डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है। तो अगर किसी फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल 1 से लेकर के 28 रोज का है तो इसके मिड डेट में यानी कि 14 डेज में क्या हो जाएगी, ओव्यूलेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओव्यूलेशन हो जाएगी। याद रखना है आपको इस चीज को, ठीक है ना। ओव्यूलेशन कराने वाले हार्मोन्स का क्या नाम होता है, तो LH हार्मोन्स होता है। ल्यूटिजिंग हार्मोन्स जो होते हैं ये जब पिक पॉइंट पे होते हैं तो सेकेंडरी oocyte जो होती है वो रिलीज कर जाती है ग्राफियन फॉलिकल्स से, ठीक है। अगर किसी फीमेल का 28 रोज का मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो करके अगर 30 रोज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 40 रोज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उनके ओव्यूलेशन का जो डेट होगा ना वो अलग तरीके से निकाला जाएगा। चलिए, इफ अगर द 40 डेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ 28 डेज, अगर 28 रोज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो 40 डेज पे क्या हो जाएगी, ओव्यूलेशन हो जाएगी। याद रखना है। एंड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एट द लेवल ऑफ द LH शार्पली द LH सर्ज, याद रखना है LH का लेवल जब बढ़ा हुआ आपको नजर आ जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि उस फीमेल के अंदर में ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो चुकी है। LH इज द ओव्यूलेशन कॉजिंग हार्मोन्स, याद रखना है। ओव्यूलेशन कराने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनका क्या नाम होता है, LH, ल्यूटिजिंग हार्मोन्स, याद रखना है आपको। चलिए, अब अगर किसी फीमेल में ओव्यूलेशन की प्रक्रियाएं हो गई है तो उनके क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, उनमें कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उनमें आ सकती है लाइट ब्लीडिंग और द स्पूटिंग, हल्के हल्के ब्लड आ सकते हैं, ब्रेस्ट टाइटनेस हो सकती है, इंक्रीज सेक्सुअल ड्राइव हो सकती है, पेन ऑन वन साइड ऑफ द एब्डोमेन। जिस ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज किया है, जिस ओवरी में ओव्यूलेशन की प्रोसेस हुई है, उस एब्डोमिनल कैविटी में थोड़ी सी पेन या दर्द बनी रहेगी। जरूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स हर फीमेल के अंदर में देखने को मिल जाती है। नॉट एवरीवन एक्सपीरियंस सिम्टम्स विथ ओव्यूलेशन, जरूरी नहीं है कि ये हर फीमेल के अंदर में ये सिम्टम देखने को मिलेगी। ओके, चलिए, मिथेल्स मेस क्या होते हैं ना कि पीपुल हु ओव्यूलेट फील सम डिस्कम्फर्ट अराउंड द मिड पॉइंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मान लेते हैं कि अगर किसी फीमेल में 28 रोज की मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई है तो मिड डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो जाएगी, मिड पॉइंट में क्या हो जाएगी, ओव्यूलेशन हो जाएगी। तो ओव्यूलेशन के जो दर्द होते हैं, जो पेन होते हैं ना, उस पेन को हम लोग मिथेल्स मैच बोलते हैं। कंप्लीट। इन रेयर केसेस द पेन ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन इज साइन ऑफ एंड द अंडरलाइनिंग कंडीशन सच एज, इनके अलावा भी वहाँ पे दर्द हो सकती है, इनके अलावा भी लक्षण दिख सकते हैं, और वो कौन से
किनके द्वारा ये लक्षण दिखे जा सकते हैं? तो इंट्रोमेट्रियोसिस के द्वारा, स्कार टिश्यू हो सकती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है, तो भी दर्द हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ओव्यूलेशन के वक्त में ही ये प्रक्रियाएं होगी। चलिए, अगर किसी फीमेल को ओव्यूलेशन का डेट जानना होगा तो उनके लिए मार्केट्स के अंदर में एक किट्स अवेलेबल है, जिस किट्स को ऑप्स किट्स बोलते हैं, ओव्यूलेशन प्रिडिक्टिंग किट्स। दे आर द जनरली अवेलेबल इन द ड्रग शॉप, ये मेडिकल शॉप पे अवेलेबल होती है। जिस प्रकार से प्रेगनेंसी को जानने के लिए प्रेगा न्यूज़ किट का हम यूज़ करते हैं, और उन किट से हम क्या कर लेते हैं, एससीजी का पता कर लेते हैं। अगर एससीजी का लेवल हमें हाई मिल जाता है तो हमें पता चल जाती है कि ये फीमेल जो है वो क्या है, प्रेग्नेंट है। द डिटेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ LH इन योर यूरिन, यूरिन के केस में LH को देखा जाएगा, क्योंकि LH क्या होंगे, शार्पली होंगे। LH बढ़े हुए होंगे तो ओव्यूलेशन हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। तो इस किट के सहारे से हम किस चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं, LH को। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए हम क्या चीज़ को देखेंगे, SCG को, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, विच यूजुअली द मीन यू विल द ओव्यूलेट सून। तो अगर आपको ओव्यूलेशन का डेट जानना है तो आप जान सकते हैं कि ओव्यूलेशन प्रिडिक्टिंग किट्स के द्वारा। कंप्लीट हो गई। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। ओवरीज के बारे में जितनी भी बेस्ट बातें थी वो बात हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप इस वीडियो से कुछ ज्ञान को लिए हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, वीडियो को प्यारा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये आपकी उत्तरदायित्व है और मेरी उत्तरदायित्व है कि इससे आगे के जो वीडियो होंगे उस वीडियो को हम लेकर के आएंगे और आपको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बताएंगे, जिसमें हम आपके साथ यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स और फॉलिपियन ट्यूब के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।